आज हम आपकी पोइम वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर ये आज हम रीड करेंगे। ये पोइम जो है ये उस वक्त लिखी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जब हमारा जो भारत था वो आज़ाद नहीं था। इंडिया वॉज नॉट एन इंडिपेंडेंट कंट्री और हर कोई यही चाहता था कि इंडिया जो है वो फ्रीडम उसको मिल जाए, इंडिया आज़ाद हो जाए। तो उस टाइम में उन्होंने पहले की बंगाली में पोइम लिखी, बंगाली लैंग्वेज में, फिर इसको उन्होंने ट्रांसलेट किया इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। और इस पोइम में उन्होंने अपने मन की बातें बताई हैं कि वो कैसा हिंदुस्तान चाहते हैं, कैसा भारत चाहते हैं जब इंडिया आज़ाद हो, जब भारत आज़ाद हो, ठीक है। तो अब हम इस पोइम को शुरू करेंगे। This poem is an earnest prayer to God, where the poet prays to God to bless his motherland with that awakening freedom which may drive away all feared visions among men, curb on knowledge and truth. Curbs क्या होता है? कंट्रोल वगैरह। तो वो क्या बता रहे हैं कि ये पोइम जो है इसमें पोएट ने गॉड से एक ऐसी फ्रीडम की मांग की है कि जब वो जागे और जब उनको फ्रीडम मिले तो उनके कंट्री के लोग हर तरह के दर्द से दूर हो जाएं, लोग आपस में बटे ना रहें। जो नॉलेज और ट्रुथ के ऊपर लोगों का कंट्रोल है कि कुछ एक लोग ही उनको बोल पाते हैं, बाकी लोग नहीं, वो भी ख़त्म हो जाए। ही वॉन्ट्स दैट गॉड मे ब्लेस हिज कंट्री मैन विद रीज़न। रीज़न होता है बुद्धि, कि वो चाहता था कि उसकी जो कंट्री है, जो पोएट है रविंद्रनाथ टैगोर, वो चाहते हैं कि जो कंट्री के लोग हैं उनमें बुद्धि आए, डिज़ायर फॉर परफेक्शन, वो लोगों के मन में ये आए कि हमें हर चीज़ को अच्छा बनाना है। एंड अ फ्रीडम फ्रॉम डोगमा। डोगमा होता है कि जैसे कि एक ही ग्रुप के लोगों के द्वारा कुछ एक टीचिंग्स सेट कर ली जाती हैं, कुछ एक गोल सेट कर लिए जाते हैं। एंड इनर्शिया। इनर्शिया होता है जो कि एक अनचेंज कंडीशन है कि हम लोग कभी इससे बाहर नहीं निकलेंगे, हमें यहीं पर रहना है कि अगर हम गरीब हैं तो गरीब ही रहेंगे, अगर हम बुद्धिमान नहीं हैं, मूर्ख है तो मूर्ख ही रहेंगे। तो वो चाहते थे, पोइट क्या चाहता है कि उसकी कंट्री के लोग इन सब चीज़ों से बाहर आए। अब ये पोइम स्टार्ट करेंगे। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई। तो सबसे पहली लाइन में ही पोइट ने क्या बोला है कि हे भगवान, मेरी इंडिया को, मेरे देश को ऐसी तुम फ्रीडम दो, ऐसी फ्रीडम दो जिसमें किसी इंसान को किसी चीज़ का डर ना हो। एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई। और हर एक इंसान सिर उठाकर गर्व के साथ जी सके। मतलब किस चीज़ का फेयर ना, उसको इस चीज़ का फेयर ना हो कि मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा, या फिर मैं कभी आज़ाद नहीं हो पाऊँगा, या फिर मैं गरीब रहूँगा। इन सब चीज़ों से छुटकारा मिल जाए। वेयर नॉलेज इज़ फ्री। और इस लाइन में पोइट ने ये बताया है कि नॉलेज मेरी कंट्री में फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। मीन्स टू से कुछ एक लोगों को ही ना मिले, जैसे कि पुराने टाइम में होता था कि जो इंग्लिश लैंग्वेज थी वो सिर्फ एलाइट लोगों को सिखाई जाती थी, जो ऊंचे घराने के लोग होते थे, या फिर जो नॉलेज थी वो सिर्फ कुछ एक लोगों का ही हक होता था। जो लोग आउट ऑफ द कास्ट होते थे या फिर जिनको लो कास्ट के लोग माना जाता था, उनको लोग नॉलेज देने के लिए मानते नहीं थे, उनको पढ़ाते नहीं थे। तो वो क्या चाहते हैं कि ऐसा भारत हो जिसमें जो नॉलेज है वो हर एक इंसान का बर्थ राइट अधिकार हो, जैसा कि आज है भी राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत कि हर एक बच्चे को पढ़ने का हक है। अब आगे, वेयर द वर्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। फ्रेगमेंट्स होता है छोटे छोटे टुकड़े। वो नहीं चाहते थे कि उनकी कंट्री को, मुझे देखो इसमें लिखा है वर्ल्ड, उन्होंने कंट्री नहीं, उन्होंने वर्ल्ड की बात की है, पूरे के पूरे देश की, पूरे के पूरे संसार की, कि सारे का सारा संसार जुड़ा हुआ हो, ब्रोकन, टूटा हुआ ना हो, इनटू फ्रेगमेंट्स, टुकड़ों में, बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, मतलब छोटे छोटी बातों से, जैसे कास्ट, क्रीड, रिलीजन, इन सब चीज़ों की वजह से इंडियंस जो हैं या फिर जितने भी लोग हैं दुनिया भर के, वो लोग आपस में लड़े ना बल्कि यूनाइटेड हों। Where words come out from the depth of truth। और ऐसा ना हो कि लोग दिखने के लिए, दिखावे के लिए आपसे बात करें। लोग जो भी बात करें एक दूसरे के साथ सच्चे मन से करें, उनके मन से निकली हुई हर बात सच्चाई से निकली हो, उनके दिल से निकली हो। Where tireless striving stretches its arm towards perfection। स्ट्राइविंग होता है एफर्ट्स करना। लोग इतनी मेहनत करें कि वो लोग लगातार अपनी चीज़ों को, मीन्स टू से परफेक्शन को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ें, कभी भी वो अपने काम से थके ना, टायरलेस ना, थकने वाला, कि उनकी मेहनत ऐसी हो कि वो कभी दिल ना हारे, कभी थके ना और कभी काम करने से पीछे ना हटे। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न। यहाँ पर देखो दो चीज़ों को कंपेयर किया है।
रीज़न बुद्धि को किसके साथ, साफ सुथरी नदी के साथ। वो क्या कह रहे हैं कि लोगों की बुद्धि एकदम साफ हो, एकदम अच्छी हो और उनको सही दिशा मिले। हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रेयरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, जहाँ पर उनकी बुद्धि भटके ना, कहाँ ना भटके, डेड हैबिट मतलब अंधविश्वासों में ना फंसे, जो चीज़ें इस दुनिया में ख़त्म होनी चाहिए उनमें ना फंसे। इनटू द ड्रेयरी डेजर्ट, जो सूख चुकी हैं चीज़ें, मीन्स टू से जिन चीज़ों में बल नहीं है वो चीज़ों में, उन फालतू चीज़ों में, उन वेस्टलेस चीज़ों में, वहाँ पर लोगों का जो ध्यान है वो ना भटके, लोगों की बुद्धि सही ढंग से काम करे। वेयर द माइंड इज़ लेड फॉरवर्ड बाय थी, दी होता है यू, यहाँ पर दी का मतलब है गॉड, कि यहाँ पर ऐसा मेरे को सूरज चढ़े, ऐसी हमारे फ्रीडम मिले इंडिया को, कि जहाँ पर हर लोगों का, इंसानों का जो दिमाग है, जो मन है, उसको आप गाइड करो, उसको आप लीड करो। इनटू एवर वाइडनिंग थॉट दैट एंड एक्शन, और ऐसे एक्शन और ऐसे काम में लगाओ जो हर पल हर समय लगातार बढ़ता रहे, मतलब लोगों का काम करने का नज़रिया, उनकी मेहनत जो है वो बढ़े, उनका जो दृढ़ निश्चय है कि हमें कुछ अच्छा करना है वो बढ़े। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री अवेक, और एंड की लाइन में वो क्या बोल रहे हैं, 2 लाइन्स में, कि मेरी कंट्री को ऐसे एक हेवन, स्वर्ग में ही उठाना जहाँ पर ये सारी कंडीशंस पूरी हों। कैसी कंडीशन, डर ना हो, ठीक है, हर कोई इंसान इज्जत से जी सके, नॉलेज सबको मिल सके, संसार छोटी छोटी चीज़ों में बटा ना हो, जाति वगैरह, यहाँ पर कलर वगैरह किसी तरह का मुद्दा ना हो, जो लोग हैं एक दूसरे के साथ सच्चे हों, लगातार मेहनत करें, अपनी बुद्धि उनकी भटके ना, अच्छे तरीके से वो काम करें, और जहाँ पर आप मन की भगवान उन सब लोगों को सही रास्ता दिखाएं। तो इस तरह इस पोइम में रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बहुत ही अच्छे तरीके से इंडिया कैसा होना चाहिए, आने वाला इंडिया जो फ्रीडम पाएगा वो कैसा होगा, उसकी एक बहुत ही अच्छी पिक्चर पेंट की है, जो कि ऐसा लगता है कि वाकई में कुछ हद तक तो अब तक फुलफ़िल हो चुकी हैं, और जो नहीं है वो इंडियंस को मिलके आगे उनके ड्रीम्स को पूरा करना है।